कि ये कजूम सर की देनी बहुत जरूरी थी। तो मैं चाहता हूं कि अगर मुश्ताक सर अवेलेबल हैं और वो अनम्यूट हैं, को होस्ट हैं, तो एक बार सभी साथी जोरदार क्लैपिंग करेंगे और हम वेलकम करेंगे मुश्ताक सर का। जी मुश्ताक सर, वेलकम है आपका। जी, थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब एंड गुड आरसीएम साथियों। शाम की इस खूबसूरत सी जूम मीटिंग में तमाम साथियों का वेलकम है। तो आज का जो हमारा साथियों जो टॉपिक हमारा है, कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है, वाई कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट इन आरसीएम बिजनेस एज वेल एज इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में और आरसीएम बिजनेस में और किसी भी फील्ड में अगर हमें कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है, तो इसका जो विषय रहेगा, ये आज हमारा एक टॉपिक है कि हमें कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है साथियों। तो हम थोड़ा सा अपने इस मीटिंग को आज स्टार्ट करते हैं। तो बहुत से साथी नए साथी होंगे, जो नए साथी होंगे, तो मैं अपना नाम परिचय यहाँ पे देना चाहूँगा कि साथियों, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। बेसिकली मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और इस बिजनेस को मैं एक पार्ट टाइम के हैसियत से कर रहा हूँ। तो जो थोड़ा बहुत अनुभव है, जो थोड़ा बहुत का तजर्बा है इस सिस्टम में रह के जो हमने सीखा हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि तो उसको थोड़ा डिलीवर करने की कोशिश करूंगा कि कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो थोड़ा सा हम सीधा पहले नेटवर्क मार्केटिंग पे चलते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम बिजनेस ही क्यों, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, नेटवर्क कंपनीज हैं, बहुत टर्नओवर दे रही है, लेकिन उन सब में बढ़िया आरसीएम ही क्यों है, हम इसको ही क्यों चुनेंगे, तो इसका रहेगा। उसके बाद फिर लास्ट में हम एक वीडियो को प्ले करेंगे, उसमें आप कंसिस्टेंसी के बारे में बिल्कुल एक आपके जहन में आ जाएगा कि हमने कंसिस्टेंसी हमारे लिए क्यों जरूरी है। एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं वो बताते हैं कि कंसिस्टेंसी हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो मैं डायरेक्ट थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान पे आ जाता हूं कि मार्केटिंग प्लान हमारे लिए क्यों जरूरी है और मार्केटिंग होती क्या है। दोस्तों, मार्केटिंग का मतलब होता है बेचना, कि जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम कैसे बेच सकते हैं। जो भी फैक्ट्री में चीज बनती है उसको मार्केटिंग करने के लिए, उसको बेचने के लिए कोई ना कोई तरीका होता है, और सबसे बेस्ट तरीका जो आज के दौर में है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है, सिंगल लाइन मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क क्या है, क्योंकि जो बाजार में हम जो ट्रेडिशनल बिजनेस में हम कर रहे हैं उसको सिंगल लेवल मार्केटिंग कहा जाता है, और जो हम यहाँ पे इस सिस्टम में आते हैं इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें हर चीज जो होती है वो अवेलेबल होती है, एक ही छत के नीचे अवेलेबल होती है। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो एक ही छत के नीचे हमें मिल जाती है, इसलिए इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है। और मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा फायदा क्या होता है कि बीच के जो बिचौलिए होते हैं, जिनके माध्यम से हमें ट्रेडिशनल बिजनेस से पैसा मिलता है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस से जो सामान हमें मिलता है, वो बीच के बिचौलिए हटा दिए जाते हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास फैक्ट्री और कस्टमर के दरमियान कोई नहीं रहता है, सिर्फ एक पिकअप सेंटर रहता है, और जो 50% पैसा जो है वो बच जाता है। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि 50% पैसा जो है बीच के बिचौलिए ले जाते हैं, क्योंकि 50% का फैक्ट्री में बनता है, और 50% जो 5 लोग होते हैं वो आपस में बांट लेते हैं। क्योंकि हमारा जो रोल रहता है किसी भी मार्केट में, हमारा बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट का टर्नओवर हम बढ़ाते हैं, एक जहन में एक बात रखिए, जब भी हम मार्केट में जाते हैं मार्केट का टर्नओवर हम बढ़ाते हैं, लेकिन हम भागीदार नहीं बनते हैं। वो हमसे लिया जाता है पैसा, लेकिन भागीदारी हमें नहीं मिलती है। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर हम यहाँ चाहेंगे, यहाँ हम अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। और नेटवर्क कैसे खड़ा कर सकते हैं, नेटवर्क भी बहुत आराम से हम खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हम गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जो हमारी पास चीजें जो लगती हैं, उसी का जो हम घर में लाते हैं, सबसे पहले क्या कि हमने खुद को इस्तेमाल करना है। क्योंकि जिस तरह रात को तौसीफ सर ने 6 बेसिक पे बात की थी कि सबसे पहला जो उसका पॉइंट है 6 बेसिक में, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यूज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट। जो भी हमें सामान लाना है उसको पहले हमने यूज करना है।
जब हम यूज करेंगे, जब हमें अच्छा लगेगा, हम अपने दोस्त को वो रिकमेंड करेंगे। अगर हम इस बिजनेस से बहुत बड़ा पैसा चाहते हैं, इस बिजनेस से, इस सिस्टम से बहुत बड़ा पैसा चाहते हैं, तो बहुत कुछ हमें मिल सकता है। तो साथियों, मैं थोड़ा सा ये मार्केटिंग प्लान में जो आपके बीच में थोड़ा सा रखना चाहूंगा, सिर्फ 2 या 3 मिनट का मैं मार्केटिंग प्लान रखना चाहूंगा। उससे क्या होगा कि एक फैक्ट्री होती है जिसमें सामान बनता है और एक ग्राहक होता है जो उसको यूज करता है। लेकिन ग्राहक और कंपनी के दरमियान में बहुत बड़ा फासला होता है, और कंपनी को पता होता है ना, ग्राहक को पता होता है कि यार कि कंपनी में क्या बना, और कंपनी को ये पता नहीं होता कि मेरा ग्राहक कौन सा है। लेकिन एक बीच में जो एक सिस्टम आ जाता है, वो एक ट्रेडिशनल में आ जाता है। बीच के कुछ लोग आ जाते हैं जिनको क्या हम कहते हैं कि जो डायरेक्ट उसमें क्या नाम है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि फैक्ट्री से जो सामान निकलता है 4-5 लोगों के हाथों में मिलके हमारे पास आ जाता है, और वो क्या करते हैं, वो भी अपना 10-10% मुनाफा निकाल लेते हैं, और जो 50 की चीज है वो हमारे पास 100 में मिल जाती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या आ जाता है कि वही चीज जो 50% है, उनको वो 50% वालों को बाहर निकाल दिया जाता है, और वो 50% हमें यहाँ बच जाता है, और वही 50% जितने भी हम यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, तो हमें वो बांट दिया जाता है। और वो 2-3 तरीकों से बांट दिया जाता है, क्योंकि जब हम यहाँ आ जाते हैं मान के चलते कोई आज नया यहाँ पे साथी है, वो आज ज्वाइन हो जाता है। आज जब वो ज्वाइन हो जाता है, तो वो थोड़ा काम करना शुरू होता है, तो वो आहिस्ता 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 जब वो काम करना शुरू कर जाता है, तो फिर 10% मतलब मिनिमम जो उसके खाते में आता है वो 10% आता है, फिर आहिस्ता 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 वो 32% तक चला जाता है। लेकिन कंपनी ने यहाँ पे क्या कहना है कि 45% कंपनी ने बांटना है यहाँ पे, क्योंकि 55% में कंपनी हमें यहाँ पे पहुंचा के दी, और 45% बाकी जो है वो बच जाता है। और लेकिन 45% 3 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। वो 3 हिस्से क्या है कि पहला जो है कि 10% से लेके 32% तक, और दूसरा पड़ाव जो आता है 32% से लेके 40% तक, और तीसरा आ जाता है टेक्निकल बोनस जिसको कहा जाता है। और ये बिजनेस ही टेक्निकल का है दोस्तों। टेक्निकल बोनस 5% जो 40% लेके 45% तक आ जाता है, और 45% बहुत बड़ा पैसा होता है साथियों। क्योंकि देखे ना, जिस भी सेक्टर में, जिस भी उस इदारे में हम हैं, वहां पे उसको लेने के लिए हमने कम से कम 16 से 18 साल तक पढ़ा है, और उसके बाद हमें वो चीज मिली है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 साल मेहनत करेंगे, और जो हम 18 साल जो हमने वहां पे पढ़ा, और उसके बाद जो हमने वो लिया, और आज अगर हम 20 साल के बाद देखेंगे, हम कम से कम वहां पे 80-90 हजार के भागीदार बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम सिर्फ 3 साल काम करेंगे साथियों, तो हम वहां पे जितनी हम वहां इनकम लेते हैं, उससे ज्यादा हम इनकम यहाँ ले सकते हैं, लेकिन वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? देखिए ना, अगर एक बच्चा स्कूल कंसिस्टेंसी से नहीं जाएगा, से नहीं जाएगा, तो उसको स्कूल में बिठाया नहीं जा सकता है। और वो अगर कंसिस्टेंसी से स्कूल नहीं जाएगा, तो उसको जो उसके एग्जाम्स होंगे उसमें उसको बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर उसको वहां पे बैठने नहीं दिया जाएगा, अगर मान के चलते हैं कि वो आज मंडे को वो स्कूल जाएगा, फिर सैटरडे को स्कूल जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा, क्या कोई उसको सर अपनाएगा स्कूल में? या कोई जब एग्जाम की बात होगी, क्या उसको एग्जाम में कोई बैठने देगा? कोई उसको एग्जाम में बैठने नहीं देगा। वही हाल हर एक का है कि अगर हम अपने, देखो एक घर का बड़ा अगर होता है, अगर वो कंसिस्टेंसी से घर में नहीं बैठेगा, वो बिल्कुल बाहर रहेगा, उसका घर का जो भी सेटअप होगा वो खराब हो जाएगा। उसी तरह जो भी कोई मुलाजिम है, अगर वो वहां पे उस अपने जगह पे जहां पे वो सर्विस करता है, अगर वो वहां पे नहीं जाएगा, वहां पे आज जाएगा, 10 दिन के बाद जाएगा, तो उसको कोई पे नहीं दी जाएगी। क्योंकि कंसिस्टेंसी हर एक चीज में बहुत जरूरी है। जब तक हम कंसिस्टेंसी से कोई काम नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि जो भी हम सामान यहाँ से लेते हैं, आरसीएम से जो भी हम सामान लेते हैं, क्योंकि बाजार से जब हमने नाता छोड़ दिया, जब हमने यहाँ से लेना शुरू कर दिया, तो हमें साथियों फायदा मिलना शुरू हो जाता है। आहिस्ता 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 जब हमारी टीम बढ़ना शुरू हो जाती है, तो हमें फिर 10% से लेके फिर 12% है, फिर 14% फिर है, फिर 16% होगा, फिर 19%, इसी से बढ़ते बढ़ते वो 1 साल के बाद अगर हम कंसिस्टेंसी से चलते जाएंगे, लगातार बिना थके बिना रुके अगर हम कर गए 1 साल, तो आप ये मान लीजिए कि हम 32% पे पहुंच जाएंगे।
एक साल में हम 32% पे पहुंच जाएगा, जहां इनकम कम से कम 15 से 20 हजार स्टार्ट हो जाती है साथियों। फिर उसके बाद अगर उसी तरह क्या क्योंकि जब हम एक सेटअप में आ जाते हैं, एक सिस्टम में हम आ जाते हैं, क्योंकि सिस्टम में अगर हम रहेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं, अगर सिस्टम में हम नहीं रहेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते हैं साथियों। सिस्टम बहुत बड़ा जरूरी है। घर का सिस्टम देखें ना, सबसे पहले अगर हम एक एग्जांपल ले लें घर का सिस्टम, अगर घर का सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ जाएगा तो सारा कुछ खत्म हो जाता है। क्योंकि जो घर का बड़ा होता है, अगर उसकी बात नहीं मानी जाएगी, छोटे उसकी बात नहीं मानेंगे, कोई नहीं उनकी बात मानेगा, तो सारा घर में जो है वो बिल्कुल वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन इसी तरह अगर हम घर में जो बड़ा आदमी उसकी हम बात मानना शुरू कर देंगे तो उसमें सबकी भलाई होती है। इसी तरह इस सिस्टम में भी है, यहाँ पे अपलाइन का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि अपलाइन उस वक्त जागी होती है जिस वक्त हम सोए होते हैं। उस वक्त उन्होंने वो काम उन्होंने उस वक्त किया है जिस वक्त हम बिल्कुल सोए हुए थे। लेकिन उनको पता है कि ये जब भी मैंने पिछली बार भी एक आपसे वो अपलाइन के बारे में, जब मैंने वो वीडियो एक डाला हुआ था अपलाइन के बारे में, मैंने आपको बताया था कि अपलाइन जो यहाँ पे है वो हमारे लिए बहुत एक बाप की हैसियत यहाँ पे रखती है। क्योंकि वो उसको पता है कि मैंने इस लीडर को कहाँ से कहाँ उठा के ले जाना है, क्योंकि उसके जहन में हर चीज बात रहती है। तो इसलिए यहाँ इस सिस्टम में रह के हमें, जब हम सिस्टम में आ जाते हैं तो हम जो हमारे अपलाइन है, जो हमारे जो सीनियर्स अपलाइन है, उनकी हमें बात माननी पे, जब हम उनकी बात मानेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं। और यहाँ से अगर देखें ना, अगर हम यहाँ पे ज्वाइन हो गए, यहाँ पे हम इस सिस्टम में हम आ गए हैं, तो अगर हम कंसिस्टेंसी से यहाँ पे नहीं करेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है साथियों। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम काम करेंगे, कंसिस्टेंसी से ही हम सारा कुछ ले सकते हैं। और कंसिस्टेंसी का जो प्लान यहाँ पे आया हुआ, कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, देखिए ना, अगर आप किसी चीज पे लॉयल्टी दिखाना चाहते हो, अगर आप रॉयल बनना चाहते हो, रॉयल बनना चाहते हो तो आपको तो लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी। क्योंकि जिस भी विभाग में आप सर्विस करते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में आप सर्विस करते हैं, अगर उसके साथ आपकी वफादारी नहीं है तो वो आपको तनख्वाह नहीं देगा। इसी तरह से इस सिस्टम में अगर उस चीज को आप फॉलो नहीं करेंगे तो यहाँ से पैसा मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी में क्या कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी में है कि हमारा सबसे एक कम से कम कि 1500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान, 1500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान, 3000 का सामान हो जाता है साथियों। अगर 1500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान अगर हम आरसीएम से नहीं लेते हैं तो हमें आरसीएम में बने रहने का कोई हक नहीं है साथियों। क्योंकि इतना सामान तो हमें घर में लगता ही लगता है। उसके बाद सेकंड कंसिस्टेंसी आती है कि 2500 बिजनेस वॉल्यूम में अगर हम करते हैं, देखिए ना, अगर जो कंपनी ने आज हमें एक टारगेट दिया हुआ है कि जनवरी से जो 1500 बिजनेस वॉल्यूम करेगा, आरसीएम का सामान लेगा, उसको 1000 रुपए का 6 महीने के बाद 1000 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। उसके साथ में अगर वो न्यूट्री चार्ज का करता है, 2500 बिजनेस वॉल्यूम करता है और उसको 3000 का सामान फ्री मिलेगा, 6 महीने के बाद फ्री मिलेगा। क्योंकि वो सिर्फ जनवरी और फरवरी तक ही था। लेकिन न्यूट्री चार्ज के हम बहुत बड़े शुक्रगुजार है कि उन्होंने आज मार्च में हमें एक मौका दे दिया कि जिन साथियों ने कंसिस्टेंसी नहीं की है वो इस महीने से अपनी कंसिस्टेंसी कर सकते हैं। 1500 बिजनेस वॉल्यूम वो कर सकते हैं। न्यूट्री चार्ज का जब वो करेंगे तो उनको 6 महीने के बाद 2000 का सामान फ्री मिले। आरसीएम का 1000 का सामान और न्यूट्री चार्ज का 1000 का सामान। अगर कोई 2500 बिजनेस वॉल्यूम करता हो तो 3000 का सामान साथ ही उसको फ्री मिलेगा। और वो फर्स्ट मार्च से लेके 31 मार्च तक है। और वो अपने पोस्टर भी देखा होगा कि 6 महीने तक वो कंटिन्यू करेंगे तो उनको 3000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा 6 महीने के बाद। ये कंसिस्टेंसी है। अगर हम कंसिस्टेंसी पे नहीं उतरते हैं तो सर हमारा कोई फायदा नहीं है। ये हो गया 2। अगर फिर 5000 का कोई कंसिस्टेंसी का करता है, अगर न्यूट्री चार्ज का ही करता है तो उसको 8000 का सामान, 4000 का सामान आरसीएम देगा और 4000 का सामान न्यूट्री चार्ज देगा। क्योंकि बहुत बड़ा फायदा है साथियों, बहुत बड़ा फायदा की। क्योंकि एक मार्च का जो महीना होता है, मार्च का महीना जो वो टारगेट का महीना होता है, मार्च में बहुत बड़ी पिनें चेंज हो जाती हैं। और कोशिश हमने करनी है कि इस महीने में रात हो, दिन हो, उजाला हो, कुछ हो, बारिश हो, जो भी जैसा भी हो, इस महीने में कोशिश करनी है कि जो भी पिछली पिन से उस पिन को हमने ब्रेक करना है और अगली पिन पे हमने जाना है। कोशिश करनी है, मतलब ग्रुप बना के, ग्रुप्स में जाके
देखिए ना, जब तक हम फील्ड में नहीं जाएंगे तब तक कोई मसला नहीं बनेगा। जूम पे बैठे रहने से हमें, ठीक है, जूम पे हम बिल्कुल हलचल हो जाती है, लेकिन फील्ड में नहीं उतरने की जरूरत है, क्योंकि 31 तारीख हमने बता देना है कि हम कहाँ पहुंचे हैं साथियों। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी प्रोडक्ट की बात करूंगा। यहाँ पे प्रोडक्ट की में हम बात करेंगे, क्योंकि गामा ओरिजिनोल की जो बात की जाती है, देखो हमारे पास ये गामा ओरिजिनोल साथियों, गामा, ये मतलब 2-3 प्रोडक्ट जो हैं, देखिए ना, अगर एक आदमी अपने लिए कुछ अपने लिए नहीं कर सकता है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि एक नियम है कि अपने ऊपर कम से कम 10% जो भी आप सैलरी लेते हो, जो भी आप कुछ करते हो, लेकिन उसका मिनिमम 10% आप अपने ऊपर खर्च करो। देखिए ये गामा ओरिजिनोल है। गामा ओरिजिनोल अगर आप लंबी उम्र चाहते हो तो 2-3 चीजें आपको खानी पड़ेगी, क्योंकि इस आरसीएम बिजनेस को अगर आपने जीना है, आरसीएम के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके उसके बाद इसमें एक अच्छी इनकम लेना चाहते हो और उसको आप खाना चाहते हो, तो आपको न्यूट्रिशन पे बहुत काम करना पड़ेगा साथियों। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बार बताऊंगा, तो ये 3 प्रोडक्ट मैं इन 3 प्रोडक्ट को खुद यूज करता हूँ। ये मेरे पास बायो एज है, इसको मैं खुद यूज करता हूँ। उसके बाद ये एक गामा ओरिजिनल, इसको मैं यूज करता हूँ, और उसके साथ में न्यूट्रीचार्ज मैन। ये 3 चीजें अगर हम यूज करते हैं, कि जरूरी है ये कम से कम 1500-1600 रुपए अगर हम अपने अपने आप अपने उस पर नहीं कर सकते हैं, तो फिर फायदा क्या है, फिर तंदुरुस्ती कैसे रहे, अगर नहीं हम चाहते हैं, तो जो आरसीएम से बाद में जो पैसा आएगा साथी, उसको हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि 2025 के बाद जो भी साथी यहाँ पे बैठा हो, अगर काम करेगा, 1 लाख रुपए इनकम तो गई ही नहीं है कहीं। लेकिन जिस वक्त आप फॉरेन ट्रिप में जाना चाहेंगे, फॉरेन टूर करना चाहेंगे, उसके लिए तो सेहत बहुत ही उसकी तो रिक्वायरमेंट है साथियों। इसलिए आप अपने सेहत का ज्यादा ख्याल रखिए, अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखिए। दूसरों को छोड़ दीजिए कौन क्या करता है, लेकिन खुद की कंसिस्टेंसी पे, क्योंकि यही 3-4 चीजें हैं, यही हमें 2500 बिजनेस वाले में दे देते हैं। और जो घर का सामान, वो तो तेल, नमक, मिर्ची, मसाला, हल्दी, वो तो लाना ही लाना है। लेकिन इसके साथ में अगर हमें ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस की एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती है, तो हमें उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो अब मैं थोड़ा सा गामा ओरिजिनल के बारे में बात करना चाहूंगा। गामा ओरिजिनल हमने कब लेना है। गामा ओरिजिनल जो भी साथी यूज कर रहा है, उसको क्या करना है कि खाना खाने, सुबह जब वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करता है, जो ही पहला निवाला उसने ले लिया, उससे पहले वो एक कैप्सूल लेना है और वो खाना है, उसके बाद आपने खाना शुरू करना है। उसी तरह शाम को बिफोर मील, जो ही आप खाना शुरू करोगे, उस वक्त उसको आपने इस्तेमाल करना है। अगर कोई बायो एज इस्तेमाल कर रहा है, वो खाना खाने के बाद वो इस्तेमाल करेगा, खाना खाने के आधे घंटे के बाद, शाम का खाना खाने के आधे घंटे के बाद उसको इस्तेमाल करे। और जो न्यूट्रीचार्ज मैन है, वो सुबह 8 बजे का जो भी ब्रेकफास्ट करता है, ब्रेकफास्ट के बाद आधा घंटे के बाद इसको वो इस्तेमाल कर सकता है। इससे क्या है कि ये बहुत जबरदस्त चीज है साथियों। दिन भर की जो थकान है वो दूर हो जाती है, कोई महसूस नहीं होता कि यार हमें थकान हुई है, क्योंकि इसमें इतने किस्म के न्यूट्रिएंट्स डाले हुए हैं, कोई कहने की बात ही नहीं। कम से कम 30 से 35 किस्म के न्यूट्रिएंट्स में डाले हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं साथियों। तो यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी क्यों हमारे लिए जरूरी है। और एक मैं वीडियो एक प्ले करूंगा, क्योंकि वो कोई 4-5 मिनट का वीडियो है, उसको आप सुनेंगे कि कंसिस्टेंसी हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो आप उसको आप सुनेंगे, आप उसको देखेंगे, और उस जैसे वो वहां से बताएगा, वैसे ही आपने एक्शन भी करना है। जैसे जैसे वो बताएगा, वैसे वैसे आपने एक्शन करना है। क्योंकि देखो ना, जब कोई वीडियो आदमी कोई डालता है, क्यों डालता है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है उसको बूस्ट करने के लिए, वो बूस्ट करने के लिए हम यहाँ पे वो चीज लाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो प्ले करूंगा, और उससे आपको पता चलेगा कि कंसिस्टेंसी हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि कंसिस्टेंसी के बारे में जो मैंने थोड़ी सी बात आपसे की, कि हर सिस्टम में, हर जगह अगर हम कंसिस्टेंसी पे काम नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी से नहीं रहेंगे, तो हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम कंसिस्टेंसी से हैं, कि हम हर जगह नंबर 1 पे होंगे, नंबर 1 पे होंगे, नंबर 1 पे होंगे। और वो आप उसको देखेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे। सर, जो ही वीडियो होगा सर, मुझे बता देना सर। जी।
हर काम मुश्किल होता है आसान होने से पहले, इस दौरान राधनाथ स्वामी बताते हैं। साथियों, ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं, ये बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, बहुत बड़े ट्रेनर हैं। इनकी आप बात को गौर से सुनेंगे। पत्थर पे पानी की बूंद टप, पत्थर पे पानी की बूंद, बोलिए, आप भी बोलिए। पत्थर पे पानी की बूंद टप, पत्थर पे पानी की बूंद टप 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 टप, वो कमजोर पानी की बूंद फैल जाती है, वही टप टप की कंसिस्टेंसी से वो पत्थर को थोड़े दिनों में छील देते हैं। कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी प्रोग्रेशन विल गेट यू आउट ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन। कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। पहली बार में रिजल्ट नहीं मिलता। क्या लगता है, घोड़ा घुड़सवार को चला रहा है या घुड़सवार घोड़े को? इज हॉर्स राइडिंग द राइडर और राइडर राइडिंग द हॉर्स? यस। ओके, एक बारी खड़े हो जाइए। एवरीबॉडी प्लीज स्टैंड अप गाइस, कम ऑन, जरा हाथ आगे लाइए, घोड़े को पकड़िए ऐसा, हाँ बोलो, कम ऑन, घोड़े को चलाओ, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, मेक नॉइज, कम ऑन, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। गड्ढा आया, आपने घोड़े को बोला जंप, घोड़े ने क्या किया? जंप। जंप। आगे चलो, फिर टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, चलो चलो, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। एक और गड्ढा आया, घुड़सवार बोला जंप, घोड़े ने क्या किया? आगे चलो, फिर टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। एक और गड्ढा आया, घुड़सवार फिर से बोला जंप, घोड़े ने क्या किया? जंप। सवार थक गया, सो गया, घोड़ा चलता रहा, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, गड्ढा आया, घुड़सवार जंप, जंप। केयरफुल गाइस, केयरफुल। अब घुड़सवार घोड़े को नहीं चला रहा, अब घोड़ा घुड़सवार को चला रहा है। यस। अगला ये पैटर्न बन जाता है। कम ऑन, क्या बन जाता है? पैटर्न बन जाता है। देखिए, बात बड़ी सिंपल है। संस्कार, गिव मी योर राइट हैंड आउट, कम ऑन। क्या संस्कार से आता है, विचार से बनता है। जैसा होगा व्यवहार आपके बारे में, वैसा ही होगा विचार, व्यापार, साकार। नेगेटिव हो भी जाता है आपकी लाइफ में, तो दो चीजों का ध्यान रखिए। पहला, हर नेगेटिव इंसिडेंट में पॉजिटिव इंटेंट छुपा हुआ है। हर नेगेटिव इंसिडेंट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंसिडेंट छुपा हुआ है। ढूंढो वो क्या पॉजिटिव मैसेज है, ढूंढो इस नेगेटिव दुर्घटना, आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो रहा हो, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, उसमें क्या पॉजिटिव है ढूंढो। देखिए, आपने सुना है ना, क्या कहते हैं, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हज को जा रही है, अब उसको रोको मत, रोकोगे तो 200 चूहे और खा लेगी। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको करने दो। आर यू विद मी लवली? यस नो? कभी कभार ये सोशल प्रूफ गलत हो जाते हैं। अब बिल्ली हज को जा रही है, कुछ सीख के आएगी। देखिए, बड़ी सरल सी बात है, आपने सुना है जी, अब पछताए हो क्या? जब चिड़िया चुर गई खेत। पछताना चाहिए, गलत है। नहीं पछताओगे तो चिड़िया दोबारा चुप जाएगी, जाएगी। हाथ आगे लाइए, पैटर्न ठीक करना है। लवली, कम ऑन, क्या ठीक करना है? कौन करेगा? लाउडली, कौन करेगा? हम नहीं करेंगे, बोलिए मैं करूंगा। कौन करेगा? जिम्मेदारी हमारी नहीं होती, मेरी होती है। लाउडली, किसकी होती है? मेरी होती है। देखिए भाई साहब की अगर शादी हो गई है तो इनसे पूछो, भाई साहब बीवी किसकी है, तो क्या बोलेंगे? कह रहे मेरी है। वो गलती से हमारी है नहीं बोलेंगे। बाजू वाला घर पहुंच जाएगा, भाभी जी घर पे है। सर साउंड बंद हो गई यहाँ। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, ये था विवेक बिंद्रा जी जो थे, ये इस कंसिस्टेंसी के बारे में बोल रहे थे कि मेरी जिम्मेदारी, हमारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी। बिजनेस मेरा है, ये मेरी जिम्मेदारी है। जहां पे हमारी वाली बात आ जाती है वहां पे गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि आपने ये सुना कि इन्होंने बोला कि अगर मेरे के बजाय हमारी बात आ जाएगी तो क्या हो जाएगा।
इसलिए हमें कंसिस्टेंसी पे जोर देना है। कंसिस्टेंसी पे अगर हम काम करेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि इसने एक चीज बताई कि जब एक बूंद का पानी पत्थर पे पड़ता है, कंटिन्यूसली पड़ जाता है और आखिरकार वो पत्थर फट ही जाता है। और ये इसलिए यहाँ पे मैं ये बीच में ये थोड़ी मोटिवेशनल लाता हूँ, इसलिए कि ये आपके जहन में रहे कि अगर इस सिस्टम में हमने कामयाब होना है तो हमें हमें क्या करना है। और आपने ये कंसिस्टेंसी के बारे में, और कंसिस्टेंसी पे आप काम करिए। और ये इनने एक चीज कहा कि नेगेटिव इनपुट्स जब आ जाता है, नेगेटिव इनपुट जब आ जाता है, उसमें पॉजिटिव इनपुट भी आ जाता है, उसको हमें ढूंढने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे हमें जब कोई एक आदमी इनकार कर जाता है तो हम कहते हैं यार हमारे पास कोई आदमी है ही नहीं। क्यों साथियों, यहाँ पे 131 करोड़ हिंदुस्तान में जो आबादी 131 करोड़ आबादी है साथियों, कोई ना कोई किसी का इंतजार कहीं कर रहा है। लेकिन हमें निकलने की जरूरत है। जब हम निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, तो हमारे लिए हर एक कोई इंतजार करने के लिए तैयार है। अगर हमने अपने सपनों को मारा नहीं होगा, अगर हमने अपने सपनों को खत्म किया होगा, तो फिर तो जाने की कहीं जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों के सपनों के लिए काम करना है, बच्चों के लग्जरी लाइफ के लिए काम करना है, अपनी लग्जरी लाइफ के लिए काम करना है, तो आपको इस सिस्टम में काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, 6 महीने आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करिए। 1500 बिजनेस वाली पे करिए, 2500 बिजनेस वाली पे करिए, 5000 बिजनेस वाली पे करिए। और जो ही आप 7वें महीने में आएगा, आपको आप ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि कंसिस्टेंसी ही इस रोड का जो है, रोड मैप है एक कंसिस्टेंसी का। तो मुझे लगता है कि मैंने आपका बहुत ज्यादा टाइम लिया है, तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा तमाम साथियों का कि उन्होंने आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा झेला। अगर मैंने कोई बात गलत की होगी तो मुझे माफ करना। क्योंकि साथियों मैं एक चीज यहाँ कहना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे इस सिस्टम को मैं अभी आज वीडियोस देख रहा था जूम में, जो हमने 2020 में वो स्टार्ट किया हुआ था। मार्च 2020 में जब हमने जूम की मीटिंग स्टार्ट की हुई थी, और यहाँ पे मैं 2020 में जो हमने कोई रिकॉर्डिंग मैंने की हुई थी, मैं आज वो देख रहा था कि उस वक्त तो हमें पता नहीं चलता था कि यार हम जूम पे कैसे किसको कैसे इनवाइट करेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि मतलब बिल्कुल क्या वो 180 डिग्री हम बिल्कुल ग्रास कर चुके हैं। क्योंकि वहां पे उस वक्त हमें पता नहीं चलता हमने कैसे करना है। लेकिन आज अगर हम जूम की मदद से देखते हैं, जूम पे हम मीटिंग देने जाते हैं, जूम पे हम बात करते हैं, तो फिजिकल मीटिंग से ज्यादा हम बात करते हैं। और उस वक्त हमने वहां पे उस वक्त स्टार्ट किया हुआ था, वहां पे उस वक्त सिर्फ 1-2 आदमी बोलने वाले थे। लेकिन आज जूम की मदद से हमारे पास ऐसे लीडर्स निकले हैं जो बड़ी धुआंधार यहाँ पे बात करते हैं। और जब फिजिकल मीटिंग में जाते हैं तो वो वहां पे बिल्कुल उससे भी ज्यादा दहाड़ते हैं साथियों। इसलिए हमें कंसिस्टेंसी पे आना, इसलिए हमें जूम पे आना है। अगर हमने अपने आप को, अपने बच्चों के सपनों को, अपने पूरे आने वाली जनरेशन अगर हमें याद करना चाहेगी, तो हम इस सिस्टम में रह के वो हमें याद कर सकते हैं। और इस सिस्टम पे अगर हम काम करेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं, बशर्ते कि अगर हमने काम किया। अगर हमने यहाँ पे भी आके गप्पे हाँकना शुरू कर दी तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। जब हम काम करेंगे, कंसिस्टेंसी से काम करेंगे, लगातार करते रहेंगे, कोई आए तो कोई बात नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन खुद को चलाना है। जब हम बिल्कुल अगर हम बस में बैठ गए हैं, हमें चलना ही चलना है। खुद अगर रह गए, फिर किसी को क्या कहाँ हम ढूंढेंगे। इसलिए खुद को यहाँ पे बनाए रखना है। लोग आते जाएंगे, लोग चलते जाएंगे, आपने रोड मॉडल बनना है, आपने खुद उसको लीड करना है। जब आप खुद उस चीज को लीड करेंगे तो आने वाली जनरेशन आपको कभी नहीं बुलाएगी, क्योंकि वो भी कहेंगे ये हमारे आरसीएम वाले दादाजी है, ये हमारे आरसीएम वाले दादाजी है, यही वो हमारे आरसीएम वाले दादाजी है जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन को पैसा देगी। क्योंकि ये बिजनेस ही जो साथियों है, ये बिजनेस ही सेकंड जनरेशन का है। आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे सेकंड जनरेशन में बिजनेस चला गया है साथियों। इस वक्त इस जूम सिस्टम में हम की बात कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो मुरलाई सर है, उनका बेटा विकास जी है, वो सेकंड जनरेशन में बिजनेस, इन्होंने सेकंड जनरेशन को बिजनेस दिया, वो एक अच्छे लेवल पे आ गए हैं। यहाँ पे हंसाई सर है, उनकी 2 बेटियां हैं, वो आज कश्मीर में डॉक्टरी कर रहे हैं, वो वहां पे भी बिजनेस कर रहे हैं। यह गर्ज है कि घर का जो भी आदमी है वो बिजनेस कर रहा है, क्योंकि कंज्यूमर तो है ना सर, खाना तो खाना ही है ना।
इसलिए कि इस बिजनेस में हर एक आदमी जो पैदा होता है वो भी यूजर है, जो यहाँ से जाता भी है वो भी यूजर है। क्योंकि जाते जाते तो सर साबुन से तो नहाना ही नहाना है सर, उस वक्त भी यूजर है। जब बच्चा आ जाता है उस वक्त वो कपड़े की जरूरत पड़ती है, उसको भी उस वक्त साबुन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हर एक जब तक हम इस दुनिया में है तब तक हमें ये चीजें जरूरत लगती हैं। तो मैं आपका बहुत बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे सुना। थैंक यू। जब भी कभी और मौका मिलेगा तो आपके साथ फिर बात करेंगे। थैंक यू साथियों। ओवर टू मोलाज सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने आज जो ट्रेनिंग दी और जो आपने मिसाल कायम की, एक मिसाल बताई डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की, अगर हम कंसिस्टेंसी से करेंगे तो जैसे उन्होंने बताया पत्थर पर पानी टपकता है, टप टप टप, और लास्ट में पत्थर टूट जाता है। और हम में से कितने लोग होंगे, कितने लोग हैंड रेज कर सकते हैं जिन्होंने ये देखा कि वाकई ही पानी की धारा बहती है, दोनों साइडों से पत्थर खड़ा होता है, लेकिन बीच में एक नाला बन गया होता है और पक्का पत्थर जो है कटा हुआ होता है। 3 साथी ने हैंड रेज किया है, और भी बहुत सारे साथी होंगे, चौथे साथी ने भी हैंड रेज किया है, 6 साथियों ने किया है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको अभी भी पता नहीं है, जम्मू जाते वक्त एक देखना, जहां मंथल में वहां काली माता का मंदिर है, वहां से गाड़ी जब इधर उधर आती है तो देखना वहां एक नाले में पूरी पूरी पत्थर की दोनों साइड धारा खड़ी है। 12 लोगों ने ये हैंड रेस किया जिनको पता है कि वो पत्थर में से पानी टपकता है और नीचे पानी कंटिन्यू वो पानी की धारा चलती रहती है, और वहां पत्थर काफी ऊंचा हो गया है, दोनों साइडों से बीच में नाला बना हुआ है, वो किसी और ने नहीं काटा, उस पानी ने काट दिया। इंसान तो बहुत बड़ी चीज है। इंसान तो, एक रस्सी अगर पत्थर को काट सकती है, एक रस्सी लोहे को काट सकती है, तो फिर इंसान क्यों काम नहीं कर सकता? कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। थैंक यू सर, आपने आज समय दिया। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कुछ लोगों को रिव्यू का सिलसिला जो है, सभी साथी अपना अपना हैंड डाउन कर लेंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इस चीज को मेरा मान रखा और आपने बता दिया कि हाँ हमें पता है इस चीज का, तो हैंड डाउन कर दीजिए। और मैं चाहूंगा कि जो साथी अपना रिव्यू देना चाहेंगे वो कृपया हैंड रेज रखेंगे, हैंड रेज करें, जो भी साथी। जी हंसराज जी, आपको होस्ट है। हंसराज सर। नमस्कार, जय श्याम सर। सर बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया सर। आय मुश्ताक सर ने सर बहुत बड़े अच्छे तरीके से जैसे गामा ओरिजिनल के बारे में बताया, और ये सिस्टम क्यों करना है, खासकर सर ने विजन के ऊपर बात की और कैसे काम करना है उसके ऊपर बात की। तो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग रही सर। मैं थैंक्स करता हूं सर मुश्ताक सर का कि आज उन्होंने सर बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी सर, मजा आ गया सर। थैंक यू वेरी मच सर समय देने। थैंक यू सर, थैंक यू। दूसरी मैं आपको खुशखबरी बताना चाहूंगा, आज हमारे 40 प्लस लोग जो टीआरजी बैच के साथ बैठे हुए थे, इसके लिए सभी अपने अपने स्थान पे बैठे हुए क्लैपिंग करें जिन साथियों ने भी अपना टीआरजी पहले जब बाद में लगाया था। तो बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। और कोई साथी हैंड रेज करेंगे जो साथी अपना रिव्यू देना चाहते हैं आज की मीटिंग के लिए? हाँ, वेरी गुड जी। रामवीर जी अपना अनम्यूट करें जी। जी जी जय हरसिम सर, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आज मुश्ताक सर की जो बहुत अच्छी मीटिंग रही, और बहुत अच्छा जो है मुश्ताक सर ने हमको समझाया कि कंसिस्टेंसी क्या होता है। जिस तरीके से एक पानी की जो बूंद होती है, वो जो कंसिस्टेंसी के साथ जो पत्थर पे पड़ती है तो पत्थर को भी जो है वो होल कर देती है। तो ये जो है सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी, और सब साथियों से निवेदन है कि कंसिस्टेंसी बरकरार रखें। जय श्री राम। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जो एम्प्लॉय है हमारे साथ वो भी कंसिस्टेंसी पे नौकरी करते हैं, यानी एक दिन भी हमारा टूटना ना चाहिए। हमारी अटेंडेंस का किसी भी तरीके से, अनऑथोराइज तरीके से एक दिन नहीं टूटना चाहिए, तो वो भी एक कंसिस्टेंसी है। इसी तरीके से हमें यहाँ काम करना है। मुश्ताक सर माहौर से अनम्यूट करें प्लीज। थैंक जी यू मुश्ताक सर जी। सर। ये भी कॉन्फिडेंस है। सर आपकी अगर थोड़ी सी हम छोड़ देंगे तो जिंदा रहने के लिए कॉन्फिडेंसी तो खाना तो है, इसे लगा लें तो सर आपकी आवाज कम आ रही है।
तो मैं चाहूंगा कृष्ण लाल जी सर हमारी आदतें जो है आदतें हमारी बदल जाएंगी, तो आदतें बदल गई जब कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो सर कृष्णलाल सर की आवाज जो नेटवर्क की वजह से नहीं आ रही है। कृष्णलाल जी जम्मू। जी सर। कृष्णलाल जी जम्मू, मैंने रिक्वेस्ट भेजी है।